आकाश आनंद से मायावती ने पार्टी की तमाम जिम्मेदारियां छीन ली और पार्टी के तमाम पदों से पदमुक्त कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि आकाश आनंद को उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की वजह से मायावती ने आकाश आनंद के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी और पार्टी से बाहर निकाल दिया। मायावती काफी दिनों से अपनी बहू से भी नाराज थी और अब उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से उठा के बाहर फेंक दिया। बीएसपी के सोर्स बताते हैं अभी कुछ दिन पहले मायावती जी के पास एक शख्स का फोन आया था। उस शख्स से मायावती जी की काफी देर तक गंभीर मुलाकात हुई और फोन पे बात हुई। वो शख्स बहुजन समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है और मायावती जी का काफी करीबी बताया जाता है। मायावती जी ने उस शख्स से फ़ोन पे बात करी और उससे बात करने के बाद वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही थीं और उससे बात करने के बाद मायावती ने किसी दूसरे शख्स को फ़ोन मिलाया और उस शख्स से कुछ चंद मिनटों तक बात करने के बाद मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शायद मायावती जी को ये अंदाज़ा लग गया था कि आकाश आनंद अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के साथ मिलकर नई पार्टी बनाने की रणनीति बना रहे हैं। और जब ये बात मायावती को पता लगी तो सबसे पहले उन्होंने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला और उसके बाद आकाश आनंद को पार्टी के तमाम पदों से पदमुक्त कर दिया। आपको बता दें मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया था, ये कहते हुए कि अभी आकाश आनंद चुनाव के मैदान में उतरने लायक नहीं है, बिल्कुल भी परिपक्व नहीं है, ना उनके पास कोई तजुर्बा है। लेकिन बाद में मायावती ने फिर उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पे तैनात कर दिया और एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। लेकिन अब जब मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया है, तब आकाश आनंद ने मायावती को ट्वीट करके जवाब भी दिया है। वो कहते हैं कि लड़ाई अभी लंबी है, लंबा रास्ता तय करना है और कठिन परीक्षा है। आकाश आनंद के इन शब्दों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कहीं न कहीं नया मोर्चा यानी तीसरा मोर्चा और नई पार्टी बनाने की रणनीति बना रहे हैं। एक दूसरी वजह ये भी सामने आ रही है कि मायावती टिकट के बदले पार्टी फंड में पैसा जमा कराती थीं और आकाश आनंद जो पार्टी फंड में पैसा जमा होता था टिकट के बदले उसके खिलाफ थे, ऐसे कल्चर के खिलाफ थे और आकाश आनंद का ये फैसला उन्हीं के लिए मुसीबत बन गया और आखिरकार उन्हें पार्टी से बाहर जाना पड़ा। आपको बता दें कि मायावती की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही और वो 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन आज उनकी पहचान यूपी में बीजेपी की बी टीम बनकर रह गई है। लोग ये आरोप लगाते हैं कि मायावती जब भी चुनाव लड़ती हैं तो समाजवादी पार्टी का वोट काटने के लिए चुनाव लड़ती हैं, ना कि अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था, तब वो 15 सीटों पे लोकसभा चुनाव जीती थी, यानी उनके 15 सांसद जीत के आए थे और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट के रह गई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने मायावती जी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, जिसका नतीजा ये रहा मायावती की पार्टी शून्य पर सिमट कर रह गई और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी 38 सांसदों के साथ बीजेपी को मात देती हुई उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बन गई। तो अब ये देखना होगा कि 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है। इसको देखते हुए कि अब मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में वापस लेती हैं और उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी देती हैं, या फिर आकाश आनंद मायावती से बगावत करके किसी दूसरी विपक्षी दल के साथ मिलकर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अपनी जो इमेज है वो यूपी में बरकरार करने की कोशिश रखेंगे। तो आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं, उन दोनों के बीच में तकरार बढ़ती जा रही है। आकाश आनंद लगातार ट्वीट करके मायावती को जवाब दे रहे हैं कि वो रुकेंगे नहीं, उनको जो ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं वो दलितों के लिए लड़ते रहेंगे और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब देखना होगा 2027 में आकाश आनंद क्या फ़ैसला लेते हैं, क्या वो मायावती जी के साथ जाएँगे या अलग पार्टी के साथ?